प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जो वादा कर लेता है वो उसको कभी भूलता नहीं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमने अभी एक शब्द कहा है कि हमारा परमेश्वर जो वादा कर लेता है उसको वो कभी भूलता नहीं। यानी कि जो उसने अपने मुख से कह दिया वो पूरा होता ही होता है। ये संसार नहीं जानता, लेकिन मसीह लोग इस बात को जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं। उसकी लाठी कहते हैं कि बेआवाज़ होती है, कब किस पर पड़ती है वो नहीं जानता, लेकिन जिस पर पड़ती है वो पुश्तों तक उस दर्द को भूल नहीं सकता। लेकिन जिस पर उसका अनुग्रह हो जाए, जिसका वो उद्धार कर दे, जिस पर वो दया कर दे, जिस पर वो करुणा कर दे, उसका समझिए कि कोई किसी तरह से जीवन में नफ़ा नुकसान कुछ नहीं होता। बस उसको परमेश्वर की धुन रहती है, परमेश्वर की इच्छा रहती है। वो ना संसार की ओर देखता है और ना अपनी ओर देखता है, वो केवल परमेश्वर की ओर देखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, यानी कि जो हमारा परमेश्वर है अपने वादे के अनुसार हर वो वाचा जो उसने आपसे, हमसे, किसी से बांधी हो वो उसको भूलता नहीं है। उसने अपने बेटे जीसस के द्वारा एक वचन कहा, क्या कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ पिता से यीशु के नाम से मांगो वो तुम्हें देगी। आप क्या मांगेंगे? आप हाथ उठाकर बोलिए, हम यीशु को यीशु के नाम से मांग लेंगे। हालेलुया, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं मांग सकते। परमेश्वर आग है, हम उसको नहीं मांग सकते, क्योंकि आग जब आती है तो वो एलिया की तरह रथ में बिठाकर ले जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसने अब्राहम से एक वाचा बांधी थी कि जो कोई तुझको आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा, जो कोई उसको कोसेगा परमेश्वर उसको श्राप देगा। ये वचन अगर आपके जीवन में आ जाए तो समझिए कि आप अब्राहम के तुल्य परमेश्वर की निगाह में हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसने इसके बाद एक वाचा और बांधी कि तू जातियों का मूल पिता होगा, तेरी संतान समुद्र की रेत के कणों के तुल्य ठहरेगी।
आप इस बात को सोच सकते हैं कि क्या ये सच है? हाँ, ये 100% सच है। आप देख सकते हैं कि मसीही लोग किसी भी जाति, किसी भी धर्म से निकल कर परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? उसके मुख से निकला वचन अब्राहम के लिए जो था वो पूरा हो जाए। आज के युग में मसीही लोगों की गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि जितना इसको दबाओगे ये उतना और बढ़ता जाएगा। सुनिए, लेकिन उसकी पत्नी सारा को यह विश्वास नहीं था। उसने क्या किया? परमेश्वर के हुक्म के, हम तो कहेंगे कि विरोध में, अब्राहम को अपनी एक दासी के साथ ब्याह दिया जिसका नाम हाजरा था। उससे अब्राहम का एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन ये बेटा परमेश्वर को पसंद नहीं था। लेकिन ये क्या था? हम आपको ये बात बताने आए कि परमेश्वर हर बात करने से पहले एक चिन्ह देता है, निशानी देता है। आप जानते हैं कि अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, 80 साल के ज़्यादा उसकी उम्र थी, और वो सोच रहा था कि अब उसके शरीर में संतान पैदा करने की ताकत नहीं है। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अब्राहम अभी भी उसी तरह जवान है जैसे मूसा जवान रहा। वो 120 साल तक ना उसकी आंखें धुंधली हुई, ना उसका पौरुष घटा। उसने 100 साल के बाद एक शादी की थी और उसके भी कई बेटे बेटियां पैदा हुए थे। लेकिन यहाँ अब्राहम की बात है, परमेश्वर ने ये जो हाजरा के द्वारा उसके द्वारा एक बालक पैदा किया, ये अब्राहम को इसलिए बताया कि तेरे अंदर अभी भी वो पौरुषता बाकी है, इसलिए चिंता मत कर, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला वचन कभी खाली नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसमें वंश चलाने की सामर्थ परमेश्वर ने भरी हुई थी। अगर वो 100 साल से ऊपर भी हो जाता तो भी परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उसको सारा के द्वारा बेटा देता। हो सकता था अगर अब्राहम की पत्नी सारा ना हंसती तो उसके कई बेटे होते। क्यों? उसने हंसकर ये देखा कि उसकी छातियां सूख चुकी हैं, उसकी कोख सूख चुकी है और वो बुढ़ापे में 90 साल की हो चुकी है। अब वो ये सुख कैसे पा सकती है? लेकिन परमेश्वर की जो बात है वो कभी झुठलाई नहीं जा सकती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अब देखिए कि आने वाले समय की जो भी बातें थी वो परमेश्वर जानता है कि क्या क्या होना है और क्या क्या परमेश्वर को करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य इस लायक नहीं कि परमेश्वर की हर बात को अपने हृदय से पूरा करे। अगर ऐसी बात होती तो परमेश्वर इजरायलियों के आगे ऐसी बात ना करता कि हे बेटो बेटियों मेरी ओर लौट आओ। उनको वो पहाड़ों पर नाश ना करता, क्योंकि वो उसके जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करता। वो केवल अपनी मर्जी पूरी करता है कि कब किसको क्या चाहिए और कहाँ देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सुनिए, अब देखिए कि उसने इस बात का एक उल्लेख अपने पवित्र शास्त्र में सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दिया था कि उसका भी एक बेटा यानी कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र धरती पर आएगा।
ये आहाज राजा के समय में परमेश्वर ने उसको पूछा कि कोई चिन्ह मांग ले, धरती का हो आकाश का हो। वो डर गया, वो कहता है ऐसा ना हो वो कुछ और मांग ले तो परमेश्वर क्रोधित होकर उसको नाश ना कर दे। लेकिन परमेश्वर जब ऐसी बात कहे कभी इनकार मत करना, कभी इनकार मत करना। इस बात को अपने हृदय में एक ऐसी गांठ बांध लो कि ये कभी भूलनी नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर कहता है कि बेटा बेटी मांग क्या मांगती हो, तो क्या मांगोगे? हम तेरा बेटा यीशु मसीह मांगते हैं। सब कुछ उसमें आ जाता है, पवित्र आत्मा जी आ जाते हैं और यहोवा परमेश्वर अपने बेटे के साथ आपके हृदय में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसका नाम भी परमेश्वर ने बताया कि इसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। अभी हमने आपको क्या बताया कि परमेश्वर का साथ हमेशा मांगते रहो, कुछ मत मांगो, आपको किसी बात की घटी और कमी कभी नहीं होगी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, संसार का हर मसीह जो यीशु पर विश्वास करेगा वो कैसा व्यवहार करेंगे ये भी परमेश्वर जानता है। क्या वो सच्चे हृदय से उस पर विश्वास करेंगे या कि सांसारिक वस्तुओं का लालच करके विश्वास करेंगे? दोनों बातें संभव है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के युग में लोग सबसे पहले फॉरेन का वीजा मांगते हैं। घर में रोटी नहीं, बच्चों को बाहर भेजना है। और हमारे जो आदरणीय प्रचारक, पास्टर, रेवनर, एवेंजलिस्ट, मैन ऑफ गॉड, प्रेरित या संत या मैन ऑफ गॉड हमेशा इस बात की फिराक में रहते हैं कि कौन अपना पासपोर्ट दे और उसके लिए वो प्रार्थना करे और उसका वीज़ा लग जाए, वो बाहर जाकर उसको डॉलर, पाउंड या कुछ और कमी की जो दुनिया की करेंसी है वो उसको भेज दे। हालेलुया, क्योंकि हमारा वीज़ा स्वर्ग का होना चाहिए और वो वीज़ा है पवित्र आत्मा जी। हमारी टिकट यीशु मसीह का लहू है और हमारा जहाज परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मगर मसीह लोग पलटा ना लें और ना ही विद्रोह करें, ये बात परमेश्वर चाहता है। वो कभी भी किसी बात में अपने वैरी या विरोधी को बुरा शब्द मत कहें। हमारे मुख से जब उस गाड़ी वाले के लिए बुराई निकली, हमने सबके सामने इस बात की क्षमा मांगी थी कि परमेश्वर हमको क्षमा कर दे, हमसे भूल हो गई, उसको भी क्षमा कर देना, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी, गलती शैतान की थी। वो चाहता था कि उसकी गाड़ी लगे हमारे टक्कर में और हम फुर हो जाएं। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने किसी दास दासी को, सेवक सेविका को कभी दुखी या नाश नहीं होने देता। वो उसका हमेशा हाथ थामे रहता है। वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो उठकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, असल में बात यह है कि संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो यीशु मसीह के मुख से निकले वचन के द्वारा हो रही हैं कि उसके जाने के बाद संसार आपका बैरी हो जाएगा जो यीशु मसीह के नाम से होगा।
ये बात सत्य है, लेकिन वो ये भी कहता है वो आपको जेलों में डालेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, यहाँ तक कि आपका कत्ल कर देंगे, और क्या कहेंगे, वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो आप पलटा क्यों लेते हैं? क्यों मुजाहरे करते हैं? क्यों अब कोर्टों में, कचहरियों में, थानों में जाते हैं? अपनी अनुग्रह को ये कम करते हैं। वो चर्च तोड़ते हैं, तोड़ने दो, क्योंकि वो पत्थर है। वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसमें यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। वो आपका मनोबल कभी घटने नहीं दे सकते, अगर आप में यीशु पर विश्वास है कि आपको उसने अनंत जीवन दे दिया है। और पिता परमेश्वर अपने बेटे के मुख से निकला हर वचन पूरा करता है। हालेलुया। सुनिए, कहता है पलटा कभी मत लो, क्योंकि जो पलटा लेते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। जो जाति उसके लोगों को टार्चर करेगी, उनका नाश परमेश्वर करेगा। आप कुछ मत करिए। अगर आपने पलटा लिया तो परमेश्वर उनको कुछ नहीं कहेगा। क्यों? वो कहेगा तुम आगे हो चुके हो, तुम अपनी मर्जी पूरी करो। तब वो तुम्हारी अच्छी तरह से धुलाई करेंगे, सर्फ से धोएंगे और थापी से आपकी मैल निकालेंगे। सुनिए, हमारे पापों को धोने के लिए हमारे यीशु ने अपना लहू बहाया, और पिता ने उसके लहू से हमारी बुराइयों को, हमारे गुनाहों को धो दिया, कि जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और नाश ना हो। जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। और ये लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, ये विश्वास नहीं करते। अपने आप को दृढ़ करो, मजबूत करो, और उनकी लाठियां सहने की ताकत पौलुस की तरह रखो। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि यीशु का नाम ना लो, ये संसार कहता है। पतरस को भी लोगों ने, यानी कि कानूनों ने, यानी कि वो फरीसियों ने और जब प्रधानों ने और यहूदियों ने पकड़ लिया, जब वो प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह के नाम से। उनसे कहा कि तुम इस नाम से प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रचार करते थे। लोग मुर्दों की तरह, यानी कि जो मुर्दे थे वो उठकर बैठ जाते थे, लंगड़े चलने लगते थे, अंधे देखने लगते थे, उनके साए से ही लोग अच्छे हो जाते थे। इस बात से वो खफा थे, चिढ़ते थे कि ये बात उनके द्वारा क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि तुम हमारी बात को मानो और यीशु मसीह का नाम आज से कभी मत लेना। उन्होंने कहा क्यों? हम परमेश्वर की बात छोड़कर मनुष्यों की बात को माने, ये नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए उस बात को आप याद रखो कि अगर आप अपनी जगह पर अड़े रहोगे तो परमेश्वर आपका हाथ थामे रहेगा। वचन पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत तक। सुनिए, यानी कि जब पतरस और यूहन्ना और बाकी चेलों को इन प्रधानों ने बुलाया था, सुनिए, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात सुने? हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और सुना है वह ना कहे। और ये वही जगह है जहां 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरी थी। हालेलुया। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप कभी भी ये वचनों को बोलने में
कोताही ना करें और डरे नहीं। परमेश्वर खुद ब खुद जो आप बोलेंगे लोगों के कानों में ऐसे डाल देगा कि वो लोग अचंभित होकर आपके पास आ जाएंगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच और ਤੁਹਾਡੇ अभिषेक नाल भरे रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आपने पलटा नहीं लेना और विद्रोह नहीं करना। इससे क्या होगा? यीशु के नाम को महिमा मिलेगी और आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।